Hello, lovely people. I welcome you all again to this second portion of the Rajasthan Judicial Services Prelims Examination 2021. In this session, we will be discussing the language portion. And I must tell you, in the language portion, also we achieved massive 53% of the strike rate. क्योंकि आपको पता है कि why I'm calling it massive because जो language होती है वो उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं होता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा संधि विच्छेद, कौन सा वाक्य आ जाएगा आपको करेक्ट करने के लिए, और इंग्लिश में भी कहाँ से आ जाएगा, और उसमें भी 53% का स्ट्राइक रेट लाना इज एन अचीवमेंट. ठीक है, और ये 53% इज फ्रॉम आर सिमुलेटर मॉक टेस्ट, ट्रांसलेशन नोट्स एंड सिंपल ट्रांसलेशंस, क्योंकि वी बिलीव इन पढ़ो उतना जरूरी जितना आसपास की बेकार की बातें पढ़ने नहीं है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. ऑल राइट, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 71. निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए. मैं डैश चला गया था. अब ये क्वेश्चन डिलीटेड है, इसके ऑप्शंस में कुछ दिक्कत थी. ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो वाक्य में सर्वनाम है. क्या सर्वनाम है? अपना अपना. नाउ सी, दिस वाज फ्रॉम आवर फ्री इनिशिएटिव ऑफ द फ्री मॉक आरजेएस. ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज आल्सो फ्रॉम द मेंस टेस्ट सीरीज ट्रांसलेशन नोट्स. सी हियर इट इज प्रोवाइडेड. सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के स्थान पर यूज करते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, हम, हमारा, एटसेट्रा. Now we have question number 73. अध्यादेश शब्द में उपसर्ग है. क्या? अध्य, अधि, अ और देश. The correct answer is अधि. And this was again from our mock tests and also the means test series. Here it is provided. See, अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करते हैं. ठीक है, जैसे प्रहार में प्र, अन्याय में अ, ये उपसर्ग है. Now we have next question and it was also deleted, निषेध वाला. But this was from our mock test also. Now we have next question. शुद्ध वाक्य बताइए. वह बुद्धिमान स्त्री है. आदरणीय पिताजी से निवेदन कीजिए. गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है. सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं. The correct answer is D. Now we have question number 76. कान में फूंक मारने का अर्थ है प्रभावित करना, चुगली करना, ध्यान से सुनना, ध्यान न देना. The correct answer is A here. Now we have question number 77. अकारण शब्द का विलोमार्थी शब्द है विकारण, सकारण, नकारण, कारण. The correct answer is सकारण. अकारण मतलब बिना किसी कारण के, सकारण का मतलब होगा किसी कारण की वजह से. जैसे आप सकारण इस एनालिसिस सेशन को देख रहे हैं ताकि आप अच्छा कर पाएं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में. ठीक है, एंड दिस वाज अगेन फ्रॉम द आरजेएस मॉक्स. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्न में से अशुद्ध वाक्य है. मुझे आपका काम पसंद है. मोहन और उसके पिता घर पर ही हैं. वह अनेकों भाषाएं जानता है. यह कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है. The correct answer is C. वह अनेकों भाषाएं जानता है. Now the next question. निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है. रोगी को दवा दे दी गई है. पत्र भेज दिया गया है. रोगियों को छोड़ दिया जाएगा. गौरव पुस्तक पढ़ता है. और इसमें सही है ऑप्शन नंबर A. And it was again from our mocks. कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतर को हम कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो. ठीक है, जैसे रोगी को दवाई दे दी गई है तो दवाई देना इसमें कर्म की प्रधानता है, इसीलिए कर्मवाच्य है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. निम्न में से सही एक वचन व बहुवचन वचन का मेल बताइए. एक वचन और बहुवचन क्या है इसमें? देवी, देवियों, गुड़िया, गुड़ियां. इसमें देवियां होगा, बातें होगा, याचनाएं में चंद्र बिंदु आएगी. तो ये सही ऑप्शन है बी. एंड इट वाज अगेन फ्रॉम आवर मॉक्स. Question number 81 was about the अनुप्रास अलंकार, but it was deleted. Now the next question. निम्न में से बहुवचन है चांदी, क्रोध, अहंकार, आंसू. आंसू is a बहुवचन and it was from the mocks. Next question. ढक्कन शब्द में प्रत्यय है. इसमें क्या प्रत्यय है? अन, ढक्कन. अन is the correct option. Now the next question. अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, निठल्ला. The correct answer is बुद्धिमान. Now question number 85. निम्न में से शब्द व उसके संधि विच्छेद का सही मेल बताइए. ठीक है, जलोर्मी, महोदधि, लंकेश, गंगोदक. गंगा प्लस उदक इज गंगोदक. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी हियर एंड इट वाज अगेन फ्रॉम आवर मॉक्स टेस्ट एंड एपिक मीन्स टेस्ट सीरीज. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 86. Fill in the blank with the appropriate article. India will become dash superpower shortly. The correct answer is A. And it was from our free mock test, JPL 5th innings. Now question number 87. Choose the word which is opposite in meaning to the word extraneous. Unusual, dispirited, relevant, intrusive. The correct answer is C. And it was from the free mock of the JPL semi-final exam.
इस तरीके से ये प्रोवाइडेड था. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एक्सट्रेनियस? तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये ऑपोजिट हैं. तो अगली बार हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए, रिलेवेंट, एसेंशियल, मटीरियल, पर्टिनेंट, नेसेसरी, नीडेड, एप्रोप्रिएट, बेसिक, एटसेट्रा. Now question number 88. Choose the correct synonym of the word lethargy. Laxity, impassivity, listlessness, serenity. The correct option is C. And it was from the JPL semi-final exam. Monotonous का क्या मतलब होता है? Something which is not really very interesting. जैसे कि आपकी generally judiciary की preparation without colors, black and white and all that, all those things. But colorful absorb के साथ with the pictures and flow charts, tables, short stories, and lots of colors, it becomes interesting. Now we have question number 90. Fill in the blank with appropriate phrasal verb. Before finally launching off the missile, many experiments were carried off, carried out, carried over, following sentence, carried through. It is carried out. Next question. Choose the correct active or passive voice which best expresses the following sentence. Help the needy. The needy will help. Let the needy be helped. The needy are to be helped. The needy shall be helped. The correct option is D. Now we have question number 92. Fill in the blank with appropriate phrasal verb. He will go to Mumbai and dash in a hotel. Put off, put out, put up or put in. The correct option is put up. Now question number 93. Choose the correct active passive voice which the best expresses the following sentences. Scientists successfully conducted a water detection test on Mars. A water detection test on Mars conducted successfully. A water detection test on Mars is conducted successfully. A water detection test on Mars has been conducted successfully. या फिर a water detection test on Mars was conducted successfully by the scientists. The correct option is D. Now fill in the blank with the appropriate article. I couldn't believe my eyes when I saw dash elephant crossing the road in front of my school yesterday. And the no article. The correct answer is N. Now the next question. Choose the correct synonym of the word verbose, talkative, natural, effortless or random. The correct answer is talkative. And it was from the RGS simulator mock exam. Now we have question number 96. Fill in the blank with the appropriate option. The chief guest with his wife has left, are leaving, have left or left. Correct answer is has left. Now we have question number 97. Choose the correct indirect direct speech which best expresses the following sentences. He said, I was writing an application to the mayor about the pathetic condition of the food. क्या इसका correct option होगा? He said that he was writing an application to the mayor about the pathetic condition of the food. He said that he has been writing an application to the mayor about the pathetic condition of the food. He said that he had been writing an application to the mayor about the pathetic condition of the food. The correct option is C. Now the next question. Choose the correct indirect direct speech which the best expresses the following sentence. Mother told her son, why are you leaving the house early today? Mother asked her son why was he leaving the house early that day. The mother asked her son why he was leaving the house early today. The mother said her son why he was leaving in house early that day. Mother asked her son why he was leaving the house early that day. The correct option is D here. Now the question number 99. Choose the word which is opposite in meaning to the word congenial. The correct answer is unpleasant. And it was from the RJS simulator mock exam. Now we have question number 100. Choose the correct sentence. When I woke up, he had already eaten breakfast. When I woke up, he had already eaten breakfast. When I had woke up, he had already ate breakfast. When I had woken up, he has already ate breakfast. The correct answer is B here. And it was from again the RGS simulator mock exam. So इसलिए mock exam देना is very necessary. And they are available free to all right, and you can get the notification by joining our Telegram group, and that is the best Telegram channel that you will join for your judicial preparations. All right. Okay, so with this question we end up our session for today. Remember that consistency is the key that will unlock the door of success. All right, remember, जो भी legal giants हैं, judges हैं, great lawyers हैं, all were beginners someday, right? So don't underestimate the power of showing up. Gradually हम धीरे धीरे learn करते हुए आगे बढ़ जाते हैं जैसे वो लोग बढ़े हैं. ठीक है? So until we meet again, keep learning law, keep shining and keep working hard. Take care. Bye bye.